सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता समान लोगों के द्वारा खुलाया जाता है। आपके सेविंग अकाउंट में जितने भी पैसे बैंक में रहते हैं उन पर 4% ब्याज भी मिलता है। इसलिए इस प्रकार के खाते को सेविंग अकाउंट या बचत खाता कहते हैं। इसके अलावा बचत खाते की कुछ लिमिट भी होती है, जैसे आप सेविंग अकाउंट में एक दिन में 4 से 5 बार ही अपने पैसों का लेन देन बैंक में जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल 10 लाख रुपए तक अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा सकते हैं और 10 लाख रुपए तक अपने बैंक अकाउंट से निकलवा सकते हैं। आप इससे ज़्यादा का लेन देन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस सीमा को तोड़ते हैं तो आपको लेन देन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस प्राप्त हो सकता है, जिसमें आपको बताना पड़ता है कि आप इतने सारे पैसे का लेन देन कहाँ और क्यों किया और आपके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से। क्योंकि सेविंग अकाउंट आम लोगों के लिए होता है जो कि सामान्यतः अपने बैंकों में इतना लेन देन नहीं करते हैं। इसके अलावा बैंक द्वारा तय की गई लिमिट को तोड़ने पर बैंक आपसे कुछ चार्ज भी वसूल कर सकता है और आपको देना भी पड़ेगा। करेंट अकाउंट यानी चालू खाता, इस प्रकार के बैंक अकाउंट व्यापारियों, उद्योग और बड़ी कंपनियों द्वारा खुलाया जाता है। इस प्रकार के अकाउंट में जितने भी पैसे जमा होते हैं बैंक उन पर ब्याज बिल्कुल भी नहीं देता है। लेकिन इस टाइप के अकाउंट लेन देन करने की कोई लिमिट नहीं होती। आप जितनी बार चाहें उतनी बार अपने अकाउंट से पैसा लेन देन कर सकते हैं। साथ ही इसमें फाइनेंशियल ईयर में टोटल कितने अमाउंट के ट्रांजैक्शन हो इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहें उतना लेन देन बिना समस्या के कर सकते हैं। करेंट अकाउंट की एक और ख़ास बात है यह कि इस टाइप के अकाउंट में आपको बैंक द्वारा निर्धारित की हुई एक फिक्स अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में हमेशा रखनी ही पड़ती है। अगर आपको बैंक बैलेंस उस लिमिट से कम हो जाता है तो आपको इसके लिए अलग से चार्ज देना पड़ता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका करेंट अकाउंट जिस बैंक में है उसमें लिमिट सेट कर रखी है, उसमें बैंक के हर करेंट अकाउंट में कम से कम 10,000 रुपये हमेशा होना चाहिए। तो अगर आपका बैंक बैलेंस कभी 10,000 से कम होता है तो आपको बैंक की तरफ से पेनाल्टी देनी पड़ेगी। ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।